Hello dear aspirants. So again a new game today, right? Although we have played just a part of this game in earlier concept talk, but here this game is more tilted towards how the question can be solved in your CSE or forest services exam, right? So let's play it. So basically in today's session we will be more concerned on finding the tangents plane at some point alpha, beta, gamma of the central conicoids ax square plus by square plus cz square equals to 1. It is not only about finding the tangent planes. No, because in this particular session we are gonna hit 3 direct PYQs. PYQs doesn't mean जो पूछे जा चुके हैं उनके आंसर करने वाले, not at all. With this short span, just 20 minutes lecture, you will get कि by the beautification of this concept talk, how you can address those formulas, how you can address those answers which are required for demand of your UPSC exam. Fair? Chalo. So obviously we are concerned about both of the exams, okay? Not only first कि हाँ CSE ही देना है, ठीक है? चलो अब आराम से, किसी को टाइम नहीं होगा तो वो 2x स्पीड पे लगा लेगा, क्योंकि मास्टर थोड़ा स्लो है क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं. सॉरी. चलो. सो एज वी नो, देखिए ध्यान से, मैथमेटिकली ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल्स टू 1. दिस इज द equation of central conicoids, right? So if you ask to me कि सर central conicoid क्या होता है, ये तो मैंने कभी सुना नहीं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा concept talk 13. You will definitely enjoy that. You will definitely, I am saying. For the time being, I would like to say is central conicoid is a category of surfaces. What it is? It is a category of surfaces comprises of, किसको comprise करता है? Ellipsoid, paraboloid, paraboloid की दोनों कैटेगरी, elliptic paraboloid, hyperbolic paraboloid, hyperboloid of 1 sheet and 2 sheets. ठीक है? So that is the another aspect, but here we are targeting बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट जहां आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे मैथ्स ऑप्शनल में. वी आर कन्फाइंड टू फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट सम पॉइंट alpha, beta, gamma on 1 क्या है हमारा? सेंट्रल कॉनिकॉइड, जो भी है आपके पास, एलिप्सॉइड है, हाइपरबोलॉइड है, व्हाटएवर यू हैव. सो एक तो क्या है जो कि हम सभी आदत में ही है कि सर मुझे याद है a अल्फा x प्लस b बीटा y प्लस c गामा z इक्वल्स टू 1 निकलता है. फिर मैं बोलूँगा कि प्रूफ करके दिखाओ, फिर आप कहेंगे सर प्रूफ तो यूपीएससी में पूछा नहीं है अभी तक. फिर मैं कहूँगा लोकस ऑफ अ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का निकाल के दिखाओ, तो आप कहेंगे अरे सर ये कैसे निकलेगा, याद तो है हमें. फिर हम पूछेंगे डायरेक्टर स्फीयर क्या होता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर हम पूछेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? I may ask you what is the condition of tangency. देखिए, what is the condition of tangency for the plane Lx plus My equals to
एन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी टू टच द सरफेस 1 लाइक। फिर हम आपसे कहेंगे सर ये तो हमें पता है, डायरेक्टली एक बार पूछा भी था, इनडायरेक्टली कई बार क्वेश्चंस में यूज हुआ है, तो हम कहेंगे तुम मुझे बताओ डायरेक्टर स्फीयर क्या होता है, और हम तुमसे कहेंगे कि डायरेक्टर स्फीयर ऑफ द सरफेस 1 क्या होगा, ये मुझे बताओ। फिर आप कहेंगे कि सर मुझे याद है उसका इक्वेशन की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। तो हम कहेंगे कि अगर इसकी कंडीशंस को यूज करते हुए क्वेश्चंस में कहीं हमें यूज पड़ा तब क्या करोगे? डिड यू गेट द मोटिव बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट टॉक? नहीं समझ आया? रिवाइंड कर दो, ठीक है, फिर से देखो। और फिर जो मैंने कहा ना 3 डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्टली सपोर्टिंग स्टफ, द रीजन वाज दिस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो हम बिल्कुल भी हड़बड़ी में नहीं है, हम बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट टॉक को बेस बनाकर चल रहे हैं, जहां की मैंने आपको लाइंस के बारे में काफी कुछ बताया हुआ है और कैसे क्वाड्रेटिक इन आर पे बात किया जाता है उसके लिए ऑलरेडी कॉन्सेप्ट टॉक्स हो चुकी है। सो इफ यू लैग इन दैट, प्लीज सी द कॉन्सेप्ट टॉक ऑफ गेम ऑफ लाइन एंड सरफेसेस, गेम ऑफ लाइन एंड सरफेसेस। चलिए, here I would like to directly start. Let's say this is my ellipsoid. आज लेक्चर में बने रहिए, आज तो समझा ही दूंगा मैं आपको, ठीक है। लेट्स से इलिप्सॉइड क्यों लिख दिया, कॉनिकॉइड है। लेट्स से दिस इज द कॉनिकॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल्स टू, लेट्स से हियर इज द पॉइंट दैट इज अल्फा बीटा गामा। ध्यान से देखते रहना प्यारे बच्चों। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, right or not? So to get the equation of tangent plane, how we proceed? If you observe any particular book, you will find they say tangent line का condition and tangent plane एक साथ में। So what is the logic behind that? Let's do that. देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। Whenever you want to find the tangent plane का equation, you draw a line passing through that fixed point। क्या कीजिए आप? Draw a line passing through that point fair। ध्यान से देखना, चमका ना दूं आज तो बताना। लाइन खींच दिया, और गेम ऑफ लाइन एंड सरफेसेस में बहुत अच्छे से ये चीजें सिखा चुका हूं। If you take a point, let's say R here, ठीक है, if you take a point R here, so R is a point, let's say, which is at a distance R from this point. So from this line, this point will be written as x का value L into R plus alpha. So alpha plus LR, beta plus MR, गामा प्लस एनआर। से यस और नो? अरे बोलो भाई, यस और नो, कुछ तो जवाब दे दो प्यारे बच्चों। चलो देखना, सिंस अल्फा बीटा गामा लाइज, सॉरी, अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन 1, so on satisfying we must have a alpha square plus b beta square plus c gamma square as 1। अब देखिए, अब बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगे थोड़ा लेट हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो चॉइस इज योर्स, लेकिन मैं चीजों को इलैबोरेट किए बिना नहीं छोड़ सकता। चलो, कॉन्सेप्ट जो लाइन ऑफ गेम ऑफ लाइन एंड सरफेसेस में बताया कि अगर आपको टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन चाहिए, ठीक है, तो मान लो आप, ध्यान से देखना, आई विल चेंज द कलर टू मेक यू मोर क्लियर अबाउट दिस। लेट इफ
द पॉइंट आर लाइज ऑन 1, इफ को अंडरलाइन कर लीजिए, लेट इफ अगर आर को सरफेस पर लाई करना है तो स्मॉल आर का वैल्यू 0 हो जाना पड़ेगा या नहीं? देन स्मॉल आर मस्ट बी 0. प्लीज से यस और नो. अब क्या करें, अगर आर 1 पर लाई कर रहा है तो जरा सेटिस्फाई करा कर देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों. राइट और नॉट? गेम क्या मिला, क्या बताया था? क्वाड्रेटिक इन आर. सो प्रॉपर क्वाड्रेटिक इन आर बनाइए, एकदम मजा लेना है, पूरा आनंद लेना है इसका. सो इफ वी मेक दिस एज प्रॉपर क्वाड्रेटिक, you will have al square plus bm square plus cn square into r square plus a alpha l plus b beta m plus c gamma n into 2r plus the constant term as a alpha square plus b beta square plus c gamma square that goes to RHS का वैल्यू 1. अब यहाँ थोड़ा सा पानी पीने की इजाज़त है क्या? आप लोग देखिए, इसका मज़ा लीजिए, पूरा पूरा मज़ा लीजिए भरपूर. बी ऑन द बोर्ड प्लीज. क्या चाहते, क्या है, क्या चाहते बताइए. हम चाहते हैं आर का दोनों वैल्यू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन आर. अब a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस c गामा स्क्वायर इक्वेशन 2 से, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई इक्वेशन 2. सो 1 गॉट कैंसल्ड, एक r का वैल्यू 0 बन गया, r कॉमन ले लिया ना. अब अपने पास जो बचा यहां से वो बचा a l स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इंटू आर प्लस ये वाला फैक्टर, क्योंकि एक आर कॉमन ले लिया आपने, ए अल्फा एल प्लस बी बीटा एम प्लस सी गामा एन एंड दैट गोज टू 0. अब आप कह रहे हैं मुझे चाहिए आर दूसरा भी 0, क्योंकि अगर आर के 2 वैल्यू मिल गए स्मॉल आर के, इसका मतलब ये पॉइंट यहां से भाग के कहीं और बैठेगा जाके, 2 अलग अलग पॉइंट मिल सकते हैं. सो आई वॉन्ट this quadratic equation in R must have 2 equal values of R, and not only 2 equal but also be 0, because I am trying to find the tangent. चमका कि नहीं? विश्वास लाइए सारे लोग, चमका कि नहीं? तो अब अगर एक तो R0 मिल गया, ठीक है, दूसरा फैक्टर ये मिला, अब मुझे दूसरा भी R0 चाहिए. हम तो अड़े हुए हैं अपने पर, तो किसको 0 होना पड़ेगा? इस फैक्टर को भी 0 होना पड़ेगा. दैट मीन्स क्या चाहिए आपको? ए अल्फा एल प्लस बी बीटा एम प्लस सी गामा एन, इसको भी 0 होना पड़ेगा. बोलो हाँ या ना? LMN हमें पता नहीं है क्या है. सो टू गेट द इक्वेशन और टू गेट द लोकस वी नीड टू एलिमिनेट LMN. बोलो हाँ या ना? सो टू गेट लोकस, एलिमिनेट, लोकस मीन्स इक्वेशन रिक्वायर्ड सरफेस का, एलिमिनेट LMN. कहाँ से एलिमिनेट करोगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको 3 नंबर डाल दो, यूजिंग 3. क्या मिल जाएगा यहाँ? आई एम सॉरी, ए अल्फा एल का वैल्यू x माइनस स्मॉल अल्फा अपॉन आर, आर तो उधर 0 में भेज देंगे. सो ए अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, बी बीटा, एम का वैल्यू बाई माइनस बीटा
plus C into C gamma, I'm sorry, C gamma into Z minus gamma equals 0. This implies A alpha x plus B beta by plus C gamma Z minus A alpha square minus B beta square minus C gamma square को RHS में भेज दो और इक्वेशन 2 को यहां पर यूज कर दो. क्या मिल गया? जो आपने रटा था. बोलो हाँ या ना, एकदम प्यार से. तो कॉन्सेप्ट डिकोड इज नॉट अबाउट preparing the notes line by line, writing everything that I do in the regular batch. बहुत अच्छे से करता हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. So if you want to go for that, you can join. But here we are trying to make you feel कि ये जो फॉर्मूले जबरदस्ती आपको रटवाए जाते हैं या PDF लाके आपको सीधा सीधा बता दिया जाता है चिन्ह करके कि ऐसा कर लो, इतना दुख दर्द है नहीं इसमें, बिल्कुल भी दुख नहीं है. आप बताइए यहां पर क्या किया आपने, क्या किया? ये तो पिक्चर थी पूरी ड्रॉ की मैंने आपको. अगर मुझे इसी चीज को केवल ऑफिशियली लिखना होता तो मैं क्या करता? देखिए ध्यान से, 2 मिनट के अंदर इसका गेम कर देता. आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैथमेटिक्स लिखने से मुझे डर नहीं लगता, लेकिन कॉन्सेप्ट टॉक का पर्पस अलग है. अब क्या करेंगे? किसने बोला यार कोई दर्द है इसमें? बट ये सब झूठ मूठ के तमाशे से कभी डरना नहीं है. बनाओ क्वाड्रेटिक इन आर. सो ए एल स्क्वायर, कोई पीपीडी कोई नहीं, कोई और पीडीएफ वाला तमाशा नहीं, ठीक है? घमंड नहीं है, आपको केवल कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. This is 1 from the equation 2, 1 got cancelled, that is goes to 0. You need both values of R1 and R2 from this above quadratic equation in R. So, अपने को ये वाला फैक्टर भी 0 होना पड़ेगा. So, let's say this is the equation 3. Eliminating LMN from 3, we get the required locus A alpha, x minus alpha, b beta, by minus beta, c gamma, z minus gamma equals to 0. This comes out to be A alpha x plus b beta y plus c gamma z equals A alpha square plus b beta square plus c gamma square. So ultimately you have the required tangent plane as that is the. तो ये झूठ मूठ के तमाशे से डर लगना है क्या? कितना मिनट मैंने लिया, काउंट कर लेना. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं रट के आया हूँ या केवल कॉन्सेप्ट टॉक. इतना अगर हो तो लाइव लेक्चर्स पड़े हुए हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म से, वही मज़ा लीजिए पूरा. एकदम डरना नहीं है, एकदम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहना है. इज दैट क्लियर? तो आप कहेंगे सर आपने कहा था 3 क्वेश्चन बताएंगे, अभी तक तो आपने एक ही का मज़ा दिया है. करते हैं उसका भी मज़ा लेंगे. चलो, द नेक्स्ट टारगेट इज, अगला टारगेट जो हमारा है वो ये है कि हम ये जानना चाहते हैं. देखना, व्हाट इज द कंडीशन दैट द प्लेन Lx plus My plus Nz equals to P touches
the central conicoid ax square plus by square plus cz square equals to 1. We are interested in getting that condition now. Can you think of it? Just I am giving you 1 minute for you. सोचिए जरा, याद वाला नहीं, लॉजिक वाला बताना. एनीवन? चलो आराम से एकदम. बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन. देखिए, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ tangent plane at alpha beta gamma to the conicoid ax square plus by square plus cz square equals to 1 is given by. अभी सीखा है किससे दिया जाता है? a alpha x प्लस बी बीटा बाई प्लस सी गामा जेड इक्वल्स टू 1. अब आप कह रहे हैं तो आपकी बात भी रखनी पड़ेगी भाई, आप भी हमारे सम्मानित छात्र हैं. देखिए ध्यान से. नाउ लेट इफ Lx plus my plus nz equals to p is also the tangent plane at the point alpha beta gamma. That means what you can say? So 1 and 2 must be similar, mathematically similar, or you can say must be equal. That is, ये क्या तमाशा हो गया? बोलो. A alpha upon L, it must be equals to B beta upon M equals C gamma upon N. देखो प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये बचपन से मुझे चमकता था, नहीं, प्रैक्टिस पर आया, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेने पर आया. तो आपको भी तनाव लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. क्या नहीं है? तनाव बिल्कुल नहीं लेना है जीवन में. ठीक है? अब देखिए ध्यान से यहां पर Lx प्लस एम बाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी जब आप लिखते हैं प्लेन, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चमक रहा होता है? दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन. क्या है ये प्यारे बच्चों? नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ plane where L, M, N are direction cosines of the line which is normal to plane from origin, and P is the length of normal from origin. This is the information which we carry in our back of the
माइंड। LMN क्या है प्यारे बच्चों? डायरेक्शन कोसाइंस। सो इफ LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस, सो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होना चाहिए? 1। कैसे होता है? सी द कॉन्सेप्ट टॉक फॉर DCs एंड DRS। ठीक है। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, देखिए ध्यान से कि ये जो डाटा हमें मिला है इसको कैसे, और खासकर 3D में ये बार बार यूज होगा कि दो इक्वेशन सिमिलर हैं तो उनके कोफिशिएंट्स ऐसे सेम प्रोपोर्शन में हैं। अब इनसे क्या इंटरप्रेट करना है? सो टू इंटरप्रेट समथिंग वी टेक those all fractions equals to some parameter k here. So this implies, अगर आप यहां पर देखें, so L का वैल्यू क्या मिल जाएगा? बोलिए, A अल्फा अपॉन L, यही तो होगा कि नहीं होगा? बताइए। ओ सॉरी, A अल्फा अपॉन K। अब देखना, जादू दिखाने जा रहा हूं, अभी रिजल्ट तो नहीं दिखाने जा रहा हूं, लेकिन जादू दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1। इससे क्या आपने तीर मार दिया? ये तो इक्वेशन ऑफ द सरफेस मिल गया। और आप बताने गए थे मुझे कंडीशन, कि कंडीशन क्या मिलनी चाहिए मुझे। मेरी बात समझ रहे हैं? रुकिए 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 रुकिए, एकदम भागिए नहीं, भागिए नहीं। स्पेशली व्हेन आई टीच दीज यूपीएससी स्टूडेंट्स फॉर मैथमेटिक्स ऑप्शनल, कुछ लोगों के दिमाग में ये फितूल चल चुका होता है कि जैसे ही ये पैरामीटर लिया और इसी के सहारे कहानी शुरू करनी है, क्योंकि मैक्सिमम जगह 3D में ऐसा करना होता है। लेकिन वो इस चीज से चूक जाते हैं कि यहां हमारी डिमांड ये नहीं थी। वो इस चीज से चूक गए कि हमारी इस टाइप की डिमांड नहीं थी। ठीक बात है। चलो अब आप यहां पर आ जाइए, देखिए ध्यान से। इफ यू ऑब्जर्व कि इफ आई टेक A अल्फा बाई L इक्वल्स 1 बाई P, ठीक है, कर सकते हैं। सो अल्फा इक्वल्स क्या मिल जाएगा? L अपॉन AP। Similarly, beta will be M upon BP. Similarly, gamma will be N upon CP. Using these in, कहा गया अल्फा बीटा गामा सरफेस पर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सिंस अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन द कॉनिकॉइड, टेंजेंट ही तो निकाल रहे हैं तो टेंजेंट के लिए पॉइंट तो सरफेस पे है ना। सो A अल्फा स्क्वायर प्लस B बीटा स्क्वायर प्लस C गामा स्क्वायर मस्ट बी 1। सो उठाइए जरा इनको, अल्फा का वैल्यू L स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर P स्क्वायर, A अल्फा स्क्वायर है ना, प्लस B बीटा स्क्वायर, तो बीटा का वैल्यू M स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर P स्क्वायर प्लस C N स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर P स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1। सो योर आंसर इज, A से A कट गया, योर आंसर इज L स्क्वायर अपॉन A प्लस M स्क्वायर अपॉन B प्लस N स्क्वायर अपॉन C इक्वल्स टू P स्क्वायर। चेक इट आउट, देख लीजिए ध्यान से। यही आपने रटा था, या तो P को इधर का अंडर रूट में ले लिया होगा, P इक्वल्स अंडर रूट L स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, L स्क्वायर अपॉन A प्लस M स्क्वायर अपॉन B प्लस N स्क्वायर अपॉन C। इसके अलावा और क्या किया होगा? तो गिवन LMN गिवन है आपको, सरफेस ABC गिवन है आपको, AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो यूजिंग दोज, how to check कि whether some given plane is a tangent plane to the surface, is that clear or not? LMN पता है, P पता है, ABC पता है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो we will say कि the given plane is a tangent plane, नहीं तो नहीं।
कोई दिक्कत? किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई तनाव तो कहिए, किसी भी प्रकार का। तो चूंकि अभी मतलब 30 मिनट्स ऑलरेडी हैपन्ड और मैंने आपको वादा किया था 3 क्वेश्चन देकर जाऊंगा, और मन भी थोड़ा लालची हो रहा है कि यार इसी से तो जुड़ा हुआ है, क्यों ना उसको भी कर दिया जाए। ठीक है, इजाज़त है 5-7 मिनट और, बोलिए, मज़ा आ जाएगा। वो क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा हुआ है। चलो करते हैं। अगला टारगेट जो हमारे पास है, देखना ध्यान से, कि अगर हम एक पॉइंट लें विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और आपके यूपीएससी एग्जाम में दोनों के लिए, सीएसई और फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। ये भी मेरा विश्वास कह रहा है, कह रहा है, अनुभव कह रहा है। ठीक है, करते हैं इसको, भरपूर मजा लिया जाएगा इसका। देखिएगा, द लोकस, और लोकस बचपन से निकालते आ रहे हैं, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। कई लोगों को तो मैथमेटिकल लैंग्वेज ही समझ में नहीं आता, वो डायरेक्टर स्फीयर का इक्वेशन तो याद है, लेकिन उनसे पूछो ये डायरेक्टर स्फीयर होता क्या है, दे फेल टू डिलीवर, दे फेल टू टॉक। ठीक है, तो यहां कॉन्सेप्ट टॉक में हम टाइम किल नहीं, केवल फॉर्मूला कंप्यूटेशनल नहीं, रास्ता तैयार कर रहे हैं, रास्ता। सो द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3, अंडरलाइन कर रहा हूं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स to ax square plus by square plus cz square equals to 1, the locus of the point of intersection। किसका लोकस, किसके द्वारा बनाया गया सरफेस, किसके द्वारा बनाया गया क्षेत्र, उस पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का। टेंजेंट्स मींस टेंजेंट प्लेन्स। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट जो कि इंटरसेक्शन है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स, और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स किसके, सेंट्रल कॉनिकॉइड पर। इसका जो लोकस होता है वो एक स्फीयर निकल कर आता है, और इस स्फीयर को बोला जाता है, बहुत ही स्पेशल काइंड का स्फीयर होता है, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्टर स्फीयर ऑफ गिवन कॉनिकॉइड। पहले भी मैंने बताया था कि इसका इक्वेशन हो सकता है सबको याद हो, लेकिन इनके मीनिंग का जो मैंने आज आपको ब्यूटी बताया है, इसमें जरूर आपको कुछ ना कुछ नया मिला होगा, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। ठीक है, तो I never be interested in only writing the formulas. I am always concerned about exploring the things so that, और लोगों को ये लगे कि प्रूफ नहीं पूछता, ये जो झूठ मूठ का आपको ड्रामा आपके दिमाग में भरा गया है कि प्रूफ वाले क्वेश्चन, प्रूफ वाले क्वेश्चन, नहीं भाई। मैं एक एस्पिरेंट के तौर पर ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि प्रूफ के नाम पर कई सारी ऐसी चीजें स्किप या रटा दी जाती हैं आपको, जिनको कि कॉन्सेप्चुअली इलैबोरेट किया जाना चाहिए, और इजी हैं वो, आप विश्वास मानिए। लेकिन हाँ, जो भी आपका गाइड है या आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, भागना नहीं है एक चीज के बाद दूसरी चीज लगातार आज रात में लक्ष्मीकांत खत्म कर देना है, ऐसा नहीं करना है, इस हैबिट से बाहर निकलना है। ठीक है,
देखिए कैसे इस ब्यूटीफुल चीज़ को दिखाया जा सकता है। रीज़न बीइंग, जहाँ से हमने आज का ये कॉन्सेप्ट टॉक स्टार्ट किया था वहीं पे जाके आपको छोड़ देंगे जाके। और यही मेरी मतलब मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स दे टॉक अबाउट कि सर डॉट्स कनेक्ट करना जानते हैं, तो डॉट्स कनेक्ट ऐसे नहीं हो जाते हैं। लगातार हर टॉपिक में खुद को खपाना पड़ता है, ये कह के नहीं कि यार ये फिजिक्स रिलेटेड टॉपिक है, ये कोई और पढ़ा देगा करके, या मेरे को नहीं पढ़ाना। नहीं, आई हैव टू लिव दैट लाइफ, दैट इज द लेवल ऑफ चैलेंजेस आई गिव टू माई सेल्फ। फिर चलिए, कम हियर, बी ऑन द बोर्ड प्लीज। अभी आप देखिए हमने आज का टॉक स्टार्ट कहां से किया था। वी हैड स्टार्टेड टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा गामा ऑन 1 इज क्या होता है, a अल्फा एक्स प्लस b बीटा बाई प्लस c गामा z इक्वल्स टू 1। फिर हमने कहा द प्लेन Lx प्लस m बाई प्लस nz इक्वल्स टू p is the tangent plane to 1, then the condition is under root L square upon A plus M square upon B plus N square upon C that must be equal to P, right? कोई दिक्कत किसी को भी? अब इन दो चीजों पे दो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बन चुके थे, तीसरे डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करने की कोशिश की जा रही है हम लोगों के द्वारा। अब देखिए, अगर हमसे ये कहे कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स की बात कर रहा है, सो हम क्या करते हैं, लेट्स टेक 3 mutually perpendicular tangents means tangent planes for 1। देखना ध्यान से, दूसरे वाले ज्ञान से मुझे ये पता चल गया और अभी बहुत ब्यूटीफुली मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया गया। What was the logic in mind कि यार ऐसे करके अगर प्लेन का इक्वेशन लिया जाए तो पूरा तमाशा किया जा सकता है। सो वी आर कंसिडरिंग 3 टेंजेंट प्लेन्स एज राइट और नॉट, क्योंकि अगर P का वैल्यू ये है तो ये प्लेन टेंजेंट प्लेन बन जाएगा सेंट्रल कॉनिकॉइड 1 का। एंड वाई वी हैव स्टार्टेड लाइक दिस, अभी आते हैं उसको, 2 मिनट और बस धैर्य रखिए। थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, फोकस कीजिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंडीशन पर। These 3 are mutually perpendicular. So cos theta is L1 L2 plus M1 M2 type. तो क्या होगा प्यारे बच्चों, L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 must be 0. L2 L3 plus M2 M3 plus N2 N3 must be 0. L1 L3 plus M1 M3 plus N1 N3 must be 0. So by considering this system capital A and this system capital B, जरूरत पड़े तो Lagrange आइडेंटिटी को यूज कर लीजिए। आई एम सेइंग Lagrange आइडेंटिटी DRS एंड DCs में वी स्टडी, वो कुछ नहीं है Lagrange आइडेंटिटी। LMN अगर कोई रियल नंबर्स है तो उस पर समेशन M1 M2 माइनस N2 N1 को कैसे लिखा जा सकता है, दैट इज बेसिकली टिल्टेड टुवर्ड्स दैट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट कि वी हैव
the conditions of three mutually perpendicular tangents, then what we can derive out of that. So when we use these properties here, ultimately from equation A and from equation B, we will land up on the director sphere. Is that clear or not? So my dear fellows, कभी भी ये ना सोचें कि ये कॉन्सेप्ट को प्रूफ के रूप में सर ने बोल दिया तो मना कर दिया. नॉट एट ऑल. कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. बहुत सारा वर्डन कम हो जाता है आपका, और थ्रू दिस कॉन्सेप्ट टॉक आई होप आपको ये नजर आ रहा होगा. सो इफ, फिर से मैं कहूंगा, if you didn't attend the concept talk of DCs and DRS wala, you are not able to manage these expressions, although we have already done those, then don't forget to let me know. I will explain further as well. Otherwise, you can follow the lectures or the books where I have clearly mentioned all these in details. Is that clear or not? सबको वैसे तो सिस्टम ए और सिस्टम बी को मैनेज करना आप समझ सकते हैं. Ultimately, the thing is, my dear fellows, never ignore the conceptual understanding. So if you observe what we have done today is, we had started the kahani from tangent at the point alpha, beta, gamma for the conicoid ax square plus bx square plus cz square equals to 1. From here, I have given you 3 questions, 3 direct UPSC questions. In this short span of just 40 minutes, I have given you that. Say yes or no. So, finding equation, finding condition, director sphere. Right? So, I guess you have enjoyed this talk. Wish you all good luck. Don't forget to appreciate, don't forget to don't forget to motivate each other, because this gives us a way to engage more and more in the content part. Getting my point, everyone? Okay, so keep smiling, keep learning.